जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC सीजीएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मुझे यहां पर फॉलो किए हुए हैं, तो सभी को पता है कि ये जो है हमारी जी के जीएस की क्लास चल रही है SSC सीजीएल 2025 के लिए। और इसमें हम जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जो SSC सीजीएल ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, आज के क्वेश्चन जो है तो ये 10 सितंबर 2024 और शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए थे SSC सीजीएल के द्वारा। जी के जीएस के 25 क्वेश्चन जो आते हैं, तो हम इसकी जो है तो ये इसकी आज हमारी ये 10th क्लास है। इससे पहले हम 9th क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जी के जीएस की। और ये इसकी हमारी 10वीं क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले हम जो है तो 2024 के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर 2023 पर क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, फिर 2022 पर, और डेट ऐसे ही करते करते जो है तो ये जहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, उनको जितने हम कवर सकते हैं एग्जाम से पहले पहले हम उनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? तो सीधा सीधा ये पूछा गया कि रुद्रसेन द्वितीय जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था, इनसे शादी की थी, तो ये किस वंश से थे? तो जो संबंधित थे ये वाकाटक राजवंश से संबंधित है। कौन सा? वाकाटक। अगर हम बात करें वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन है, तो यह है विंध्य शक्ति। कौन? विंध्य शक्ति जो है तो इसका संस्थापक माना जाता है। और इसी का जो राजवंश का एक राजा था रुद्रसेन द्वितीय, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम क्या विक्रमादित्य कहते हैं, क्या विक्रमादित्य कहते हैं, इनसे जो है इन्होंने इनकी पुत्री प्रभावती से जो है इन्होंने शादी की थी रुद्रसेन द्वितीय ने। फिर हम बात करते हैं पुष्यभूति। तो पुष्यभूति जिसको हम वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, और इसका जो संस्थापक माना जाता है तो इसका नाम भी था पुष्यभूति। क्या? पुष्यभूति। फिर हम बात करते हैं चालुक्य। तो चालुक्य वंश का संस्थापक ये है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो है चालुक्य का। और पल्लव वंश का संस्थापक सह विष्णु। ठीक है, चलिए। तो फिर मैंने बता दिया चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये समुद्रगुप्त का बेटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोक गायिका और पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो माधुरी बर्दवाल हैं, ये भारत की एक गायिका हैं, और ये खासकर लोक गायिका हैं, और इनको पद्मश्री 2022 पुरस्कार दिया गया था। 2022 में इनको पद्मश्री मिला था, और जो है ये उत्तराखंड से हैं। कहाँ से? उत्तराखंड की ये एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग पूछा गया है। तो विधायी अंग होता है तो ये होता है संसद। क्या? संसद जो है तो इसका विधायी अंग है। न्यायपालिका, विधानसभा या कार्यपालिका जो है तो ये अलग है, लेकिन संसद जो है तो ये विधायी अंग है केंद्र सरकार का। अगर हम बात करें संसद होता क्या है, तो संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन सब से मिलकर जो है ये संसद बनता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो वो एक उपधातु कौन सा? लोहा, ऑक्सीजन, सोडियम या सिलिकॉन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है, जरूरी है कि उपधातु होती क्या। तो उपधातु वह धातु होती है जिसमें धातु प्लस अधातु, धातु और अधातु इन दोनों के गुण होते हैं, जिसमें उसको कहा जाता है उपधातु। तो उपधातु इनमें से कौन है? तो इनमें से जो उपधातु है ये है सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की गणराज्य की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है संविधान की गणराज्य की विशेषता? तो ये जो ली गई है ये फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से। और फ्रांसीसी संविधान से जो है तो ये स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व का विचार लिया गया है। बंधुत्व, ये जो हमारे सब प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। फिर हम बात करें आयरिश संविधान। तो आयरिश संविधान से जो लिया गया है तो ये लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत कह दीजिए। ठीक है, ये लिया गया है। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान से, तो यहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता। और फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, तो इनको नोट कर लेंगे आप। और मैं हर बार कहता हूँ नोट जरूर बनाएं आप, और जैसे ही नोट बनकर तैयार होती है यानी वीडियो खत्म होती है और जो आपने नोट लिखे हैं तो उनको जो है तो रिवाइज करें। रिवाइज करने का तरीका है मैंने भी बताया है कि कम से कम 3 बार आप रिवाइज जरूर करेंगे, ताकि आपको जो है चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 में राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषित की है? अब क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि महामारी के दौरान उन्हें कितना नुकसान हुआ और वे असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो ये जो राज्य है, तो ये राज्य है कौन सा? तो ये है ओडिशा राज्य। कौन सा? ओडिशा राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो भूमि क्षरण है तो उसका मुख्य कारण जो है, तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है खनन के कारण वनों की कटाई। जैसा कि आपको पता होगा कि वो जो छत्तीसगढ़ में एक हसदेव का वन है, तो अभी कुछ टाइम पहले जो है तो उसको जो कौन सा जो मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको काटने का, क्योंकि वहाँ पर खनन होना था। अडानी ग्रुप को इसका मिला था कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके कारण जो है तो खनन के कारण वनों की कटाई, यानी खनिजों की जो है तो जमीन की खुदाई करेंगे, खनिज निकालेंगे, जिसके कारण वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है। और इसी कारण से झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है ये कौन सा? खनन के कारण वनों की कटाई। चलिए नेक्स्ट। त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर डैश थी। कितनी थी साक्षरता दर? तो ये थी 30% से नीचे जहां पर थी वहां पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। अब हम बात करें जो हमारे देश में आखिरी जनगणना हुई थी, ये 2011 में हुई थी। और 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक महिला साक्षरता दर, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो जो राज्य है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की। अगर पूछा जाता है यहाँ पर कम कर देते तो कम कहाँ की है? तो सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की। ठीक है, तो महिलाओं में साक्षरता दर सबसे अधिक केरल की है और सबसे कम बिहार की है। नेक्स्ट। 2021 तक लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा जल अब्बा बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जल अब्बा बेसिन जो है तो ये है अमेजोन बेसिन। कौन? अमेजन बेसिन। और अमेजन नदी जो है तो अमेजन नदी का जो बेसिन है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा जल अब्बा बेसिन है। और अगर हम बात करें अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी जो है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या? सबसे बड़ी नदी। अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी? नील नदी जो है तो ये सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी। और अमेजोन नदी जो है तो ये 9 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 9 देशों से होकर गुजरती है। और ये जो है तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है ये स्थित है। और कितने? 9 देशों से होकर गुजरती है। अगर पूछ जाए कि अमेजोन नदी ये निकलती कहाँ से, तो अमेजोन नदी जो है तो ये एंडीज पर्वतों से निकलती है। कौन से? एंडीज पर्वतमाला से, एंडीज पर्वत से निकलती है, जो कि कहाँ पर इसका उद्गम स्थल पेरू में स्थित है। कहाँ पर? पेरू में। और अमेजोन नदी जो है तो विश्व का सबसे बड़ा जल अब्बा बेसिन बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में भी कहाँ? ये इम्फाल में स्थित है। कहाँ पर? इम्फाल में स्थित है, इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एप्स यानी पक्षी की नहीं है? इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, ये बिल्कुल सही है। ये कुछ अपवादों को छोड़कर जीवित बच्चों को जन्म देते हैं जो अंडे देते हैं, ये वाला गलत है। तो इसकी विशेषता नहीं, तो एक ही कोई गलत विशेषता है तो इसकी विशेषता नहीं है। ये कुछ अपवादों को छोड़कर जीवित बच्चों को जन्म देते हैं जो अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट।
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल परिवहन का विकास कम है? तो भौगोलिक परिस्थितियों, क्योंकि यहाँ पर कहीं ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं, चट्टाने हैं और खड़ी ढलानें हैं, पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है, जंगल घना है, तो इसके कारण जो है तो किस राज्य में रेल का परिवहन का विकास कम है? तो यह है सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम में भी जो है तो बड़े बड़े पहाड़ हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है तो लंबी लंबी और गहरी गहरी जो है तो आप कह सकते हैं खाने भी हैं। और इसके अलावा जो है तो पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है, यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा घने हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसके कारण जो है तो यहाँ पर जो रेल विकास है, रेल परिवहन का विकास ये कम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो अगर हम बात करें हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है, बिल्कुल सही है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी बिल्कुल सही है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, ये वाला गलत है, क्योंकि जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने एक किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी दिया हुआ है, तो सुभाष चंद्र की जो पुस्तक है तो ये है द इंडियन स्ट्रगल। क्या? द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर वाई आई एम एन एथिस्ट, तो ये लिखी है भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? अरविंद घोष, रुडरयार्ड किपलिंग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1913 में साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार जीता था तो ये जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है तो ये पहले भारतीय, पहले एशियाई एंड पहले गैर यूरोपीय, पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1913 में मिला था साहित्य यानी लिटरेचर में। और इनकी किताब थी गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि। गीतांजलि, इसी के लिए जो है तो इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर भाई शख्स हैं जिन्होंने हमारा देश का राष्ट्रगान लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। फिर यहाँ पर दिख रहा होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने जो है तो आनंद मठ की स्थापना, आनंद मठ लिखा था, और यहीं से जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से ही क्या लिया गया था? वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, इसको लिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। नहीं, माफ कीजिएगा, 1954 में नहीं, 1964 में। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो किस राज्य में थी? तो ये थी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 2000 माफ कीजिएगा 1925 में। कब? 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन हॉकी फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग छोटे गोल अंगक के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? कौन सा है? सेंट्रोसोम, मृत्तिका केंद्रक या पेरोक्सिसोम? तो ये है ऑप्शन डी, पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? 2 अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, 2 उत्पादों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, 2 अभिकारकों के बीच न्यूट्रॉनों का स्थानांतरण, या 2 अभिकारकों के बीच हैलोजन का आदान प्रदान। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण जो है तो यह है 2 अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि आपको जो है तो कई चीज़ें तो ऐसी क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पता भी नहीं लगते कि इस तरीके के भी पूछे जा सकते, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग
सांगकेन त्योहार मनाते हैं? तो कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो मनाते हैं बौद्ध धर्म के, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किन लोगों के समूह को लाभ होगा? तो ये कौन किसको समूह को लाभ होगा? तो ये जो समूह को लाभ होना, ये अनाथ, विकलांग बच्चे, निराश्रित महिला और वरिष्ठ नागरिक जो है तो इनको ये लाभ प्राप्त होना है हिमाचल प्रदेश द्वारा जो अनुमोदित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 यानी 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था, तो इसका सीधा सिंपल उद्देश्य था, लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, एमजी म्यूजिक अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? तो ये नागालैंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नागालैंड सरकार ये देती है। नेक्स्ट, यदि किसी बैंक की संपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? तो इसे दर्ज किया जाएगा शुद्ध संपत्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था? तो बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था और इसने जो है पुनर्गठन किया था, तो किया था दीवाने अर्ज का। किसका? दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग था। कौन सा? सैन्य विभाग से संबंधित था, और जो दीवानी विभाग सैन्य विभाग से संबंधित था। फिर मैंने बताया बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का यानी जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का 9वां शासक था, और जो सुल्तान 9वां सुल्तान था, और जो सुल्तान बलबन था इसने दीवान अर्ज और दीवान वजारत की भी स्थापना की। दीवान ए वजारत की भी स्थापना की, जो कि एक वित्त विभाग था। इसके अलावा इसने जो है तो जिले इलाही जिले इलाही की भी उपाधि धारण की। नवरोज त्योहार लेकर आया ये नवरोज त्योहार। इसके अलावा सजदा एंड पैबोस प्रथा भी इसने चलवाई। सजदा और पैबोस प्रथा भी इसने चलवाई थी। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो कि एसएससी सीजीएल में 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। और ऐसे जो क्वेश्चन होते तो यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल को बताने कुछ नहीं होता। जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, ताकि जो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल ने पूछे हैं तो उनको सीधा सीधा मैंने आपको सादे तरीके से, सिंपल तरीके से बता दिया, और इसी से संबंधित आप जो है तो प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।